हाय गाइस, चलो करते हैं हम लोग एक वीएफएक्स सीन के एक लाइटिंग। जैसे बिलबोर्ड अभी बहुत चल रहा है तो हम लोगों ने बिलबोर्ड का कुछ काम किया है। हमारे स्टूडेंट ने कुछ चीज़ों का मैनेज किया है, उस लाइट वेटिंग थोड़ा सा बेटर कर देते हैं। ठीक है, चीज़ों कैसे बनाया है, पूरा प्रोसेस मैंने आपको पहले बर्गर वाले फाइल में बता रखा है कि भाई कैसे आप ट्रैक कर रहे हो। ट्रैक करके पॉइंट यहाँ पे लेके आना पड़ता है, जैसे ट्रैक पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग आपको मॉडल यहाँ पे अरेंजमेंट करना पड़ता है। मैं जहाँ तक देखा इसमें ट्रैकिंग में अगर चीज़ों को देखा है तो ये पूरा एक पार्ट एक बेसिक एनिमेशन दे रखा है यहाँ पे। ऊपर ग्लास खुल रहा है, ये पार्ट आपको बस यहाँ पर आ रहा है। आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे फिलहाल में क्या करना है, जैसे मैं सीन के अंदर लाइटिंग में हटा जैसे मेरे से लाइट है ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, जैसे ये एक डायरेक्शन लाइट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक एच लगाया हुआ है। एच लगाने के लिए आप यहाँ पे आर्नोल में जाके यहाँ पे आप लाइट में आके यहाँ पे स्काई डोम लगा लोगे। स्काई डोम लगाते ये ऐसा खुल जाएगा। इसके कॉलम में जाके आपको यहाँ पे एक एच इमेज डाउनलोड करके उठा के लगाना पड़ेगा कि चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो। ओके, तो ये हमने देखा भाई यहाँ पे एक इमेज है, ये इमेज आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप गूगल पे जाकर सर्च करो, आपको आइडिया मिल जाएगा भाई कैसे क्या काम करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। ओके, अभी फ़िलहाल में मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी यहाँ पे मैंने देखा भाई यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में एक आउटपुट देख लेते हैं। रेंडर जब भी निकालो, रेंडर के अंदर आपका जो साइज़ होगा पहले छोटा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो सीक्वेंस सेट कर रखा है, 5 से स्टार्ट कर रखा है। ओके ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे मेंटेन कर दो। मेंटेन करने के बाद मुझे हाइट चाहिए 640, तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला अपने आप मैनेज करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रेंडर करके देखता हूँ तो रेंडर में मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है सबसे पहले काम, अगर आप सीन के अंदर लाइटिंग करो तो बस देखो बाहर का इम्पैक्ट इधर से ऐसा है। एच का इम्पैक्ट कैसा आना चाहिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे ग्लास खुल रहा है, तो अभी यहाँ पे इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर लो। अभी आप सीन में लाइटिंग कर रहे हो तो सीन के अंदर लाइटिंग है, देखो उसके अंदर सीन में कुछ लाइट ही नहीं है। ठीक है, तो आप चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाला, तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे आर्नोल्ड पे मैं काम करता हूँ, आर्नोल्ड की ही लाइट को मैं यूज़ करने के लिए कोशिश करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहला काम मेरे पास यहाँ पे क्या है, आर्नोल्ड लाइट है। यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को देखना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक अलग सा पार्ट है, मेस्ट लाइट है, लाइट पोर्टल है, फिजिकल स्काई है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे मेस्ट लाइट, फोटोमेटिक लाइट इज़ गुड। डब्ल्यू प्रेस कर दिया, यहाँ से मैं लेके जाता हूँ। ठीक है, फोटोमेटिक लाइट, यहाँ से जाओ, शो पे गए, ऑब्जेक्ट पे गए, देन आपने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइट्स पे गए। ठीक है, अब फॉर फोकस यहाँ पे देख रहे हैं, फ्रंट में जाके देखो, ये आपको यहाँ पे सेट करना है। पर्सपेक्टिव में गए, ये चीज़ों का आप मैनेज कर दोगे आप यहाँ पे। फोटोमेटिक लाइट से पहला काम क्या होगा, जैसे ये लाइट मैंने लगाया, यहाँ से मैं पहले तो यहाँ पे नॉर्मलाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे इल्यूमिनेशन बाय डिफ़ॉल्ट है नॉर्मलाइज़ करना। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे टेम्परेचर में अगर मैं वार्म इम्पैक्ट देना चाहता हूँ तो 3200 इज़ गुड। ठीक है, आपको नंबर यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। टेम्परेचर चार्ट मैंने चैनल पे दे रखा है, तो आप देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई ये आपका पार्ट है, लाइट है। आप यहाँ पे R4 स्केल करके देखो, स्केल कर दोगे। अभी अगर मैंने लाइट लगा भी दिया तो लाइट लगाने के बाद कैसा इम्पैक्ट आ रहा है पहले देखो यहाँ पे। ठीक है, अभी लाइट की इंटेंसिटी भी है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, यहाँ से मैं गया, सिंपल सा पार्ट, ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ कर दिया मैंने। यहाँ से जस्ट इस पर क्लिक किया तो लाइट सेलेक्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो लाइट में यहाँ पे क्या लाइट है कि नहीं, लाइट है यहाँ पे, तो लाइट यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए। अब ये कई बार ये लाइट इसके साथ डील नहीं कर रहा होता है, मतलब माया के साथ डील नहीं कर रहा होता है, तो फिर से वापस मुझे ऑन करना पड़ेगा, फिर मुझे वापस इसमें आ जाके चेक करना पड़ेगा। नॉर्मल लाइटों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अब इसमें अगर अभी काम नहीं करता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऐसे मैनेज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मैंने कर दिया 5 के साथ मैं मैनेज कर दूंगा। अभी बेसिक इम्पैक्ट कैसे देखना है मुझे यहाँ पे, वो देख लो आप यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से मैंने मैनेज किया। अभी यहाँ पे मैंने लाइट का देखो यहाँ पे ये मैंने बढ़ाया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो नॉर्मलाइज है, इसको ऑन एंड ऑफ करके देखो यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आ रहा, कुछ वार्निंग आ रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वार्निंग में फोटोमेटिक कांट ओपन। ठीक है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा फोटोमेटिक। ओके, इट्स ओके, डोंट वरी। अगर ये काम नहीं कर रहा, हम लोगों ने इसे फ़िलहाल में ऑफ कर दिया। दूसरा लाइट ट्राई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ नीचे का एरर पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपको आइडिया मिले। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या एरिया लाइट। ठीक है, अभी यहाँ पे गए टॉप व्यू में जाके मैंने यहाँ पे इसको मैनेज कर दिया, 4 प्रेस कर दिया। यहाँ पे रोटेशन पर जाओ, रोटेशन पर जाने के बाद हम चीज़ों को ऐसे मैनेज कर देते हैं। फिलहाल में फ्रंट में गए, डब्ल्यू, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके देखता हूँ। अभी ये चीज़ आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा सीन के अकॉर्डिंग। जैसे सीन आपने देखो, सीन आपका बहुत बढ़िया और बहुत वेल मैनेज होना चाहिए, लेकिन आपका ये वेल मैनेज नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी करके मैनेज करके दे सकते हो, 4 और 5। ठीक है, देखो यहाँ पे सीन के साथ अगर देखा है तो ये सीन आपका स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन ये मुझे लगता है कि शायद ट्रैकिंग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत रह गई है, या ये मॉडलिंग में कोई ना कोई दिक्कत मैनेज हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे। अभी फिलहाल में ये देखो, ये मेरे पास इम्पैक्ट अच्छा दे रहा है कि नहीं दे रहा है।
ठीक है। आर फॉर स्केल, स्केल कर लो आप यहाँ पे देखो सीन के अकॉर्डिंग रेंडर करके देखो यहाँ पे रेंडर में भाई कुछ आया कि नहीं आया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा पार्ट है तो मैंने यहाँ पे रेंडर किया, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे फिर से कुछ एरर वार्निंग है, फोटोमेट्रिक कांट, ठीक है। मैंने फोटोमेट्रिक को तो मैंने डिलीट कर दिया फॉर ए टाइमिंग। अभी फिलहाल में अगर यहाँ पे मैं रेंडर करके देखूँ तो सभी, अभी देखो यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट लाइट के साथ हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या, अगर मैं ज्योमेट्री ऑफ कर दूँ फिलहाल में तो मेरे पास लाइट अभी कुछ काम करेगा, ठीक है। नॉर्मलाइज कर देते हैं यहाँ पे, और टेम्परेचर बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं नॉर्मलाइज में। और मैंने यहाँ पे 1 2 इंटेंसिटी मैंने 2 या 3 कर देता हूँ यहाँ पे कि कुछ इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आना स्टार्ट हो गया तो अभी पता चला कि हाँ भाई यहाँ पे मेरे कुछ एक पार्ट ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट का इम्पैक्ट दे सकूँ यहाँ पे। अब ये लाइट का इम्पैक्ट आया, लाइट के साथ आपको क्या चाहिए कि लाइट के साथ आप चीज़ों को अलग से भी मैनेज करके दे रहे हो। भाई मेरे पास अभी सीन कैसा है, छोटे छोटे सीन, छोटे छोटे पार्ट आपके यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी यहाँ से मैं अलग अलग शेप्स देना चाहूँ, यहाँ पे डेस्क भी है, आप ऐसे भी करके मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर नॉर्मलाइज कर रखा है, यहाँ पे नॉर्मलाइज ऑन करके देखो एक बार कैसा इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ पे, ताकि आपको देखो नॉर्मलाइज में बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज कर दोगे तो आपको यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा। तो ये एक पार्ट आपके पास कैसा है कि भाई यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट आपको यहाँ पे विजुअल है। कलर टेम्परेचर, अभी हम लोग कलर टेम्परेचर पे आते हैं 3200, गॉट इट। अभी वार्म इम्पैक्ट यहाँ पे आ गया, तो सा बेटर अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो आप यहाँ पे। दूसरी चीज़ है, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास जो मॉडल है सिंपल सा पार्ट, मैंने मॉडल ऑफ कर रखा है यहाँ पे। यहाँ से मैं एक काम ये और कर सकता हूँ, मैंने अंदर वाले पार्ट पे राइट क्लिक असाइन, मैंने थोड़ा सा मटेरियल भी असाइन कर देता हूँ। असाइन न्यू मटेरियल, आर्नोल्ड पे गए, AI स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। प्रीसेट्स पे गया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्लास्टिक कर दिया है, तो प्लास्टिक में रिप्लेस कर देना, ठीक है। कलर आपको चाहिए वाइट तो मैं वाइट पे कर सकता हूँ, ऑफ वाइट मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा बेटर देखिए अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम करने वाले हो, ठीक है, थोड़ा सा साइनिंग भी रहेगा और चीज़ें बेटर भी दिखेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने किया, अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें अट्रैक्टिव नज़र आए। फेसेस पे गए 1 2 3 एंड 4, राइट क्लिक एंड असाइन न्यू मटेरियल, तो आर्नोल्ड पे गए, AI स्टैंडर्ड सरफेस पे गए, और यहाँ पे मैंने नॉर्मल सा मैंने कलर थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो मैं देखो अंदर के कलर कैसे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रेड कर दिया या येलो कर दिया, कुछ ऐसा जिससे मैं थोड़ा सा बैलेंस कर सकूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट ऐसे दिखे, ठीक है। आप चाह रहे हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट बेटर दिखेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। देन आप रेंडर करो। अब इसके अंदर लाइट को भी मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मुझे लाइटिंग करनी है तो लाइटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जैसे सपोज एक पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट स्लेंडर लिया मैंने यहाँ पे, स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, F फॉर फोकस, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सेगमेंट्स हैं, रेडियस सेगमेंट 20 है, मैं थोड़ा सा सेगमेंट बढ़ा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टेक्स पे गए, ये 2 फेसेस, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ठीक है। देन आप लोकल जेट देख रहे हो, आप यहाँ पे लोकल जेट कैसे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑफसेट कर लेते हैं फिलहाल में, तो ऑफसेट किया मैंने यहाँ पे, एंड देन एक्सट्रूड कर दिया, लोकल जेट ऊपर नहीं अंदर की तरफ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पे मैं दे रहा हूँ तो मैं सरफेस शेडर दे देता हूँ। सरफेस शेडर में मैं अगर यहाँ पे कोई भी कलर देना चाहूँ, मटेरियल एट्रीब्यूट देख लेना है बहुत अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वार्म कलर मुझे अगर देना है तो मेरे पास वार्म कलर ऐसा कुछ आता है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने क्या किया, सिलेक्ट में गए और इन्वर्स कर दिया मैंने यहाँ पे, सिलेक्टेड है कि नहीं, देखो यहाँ पे वर्टेक्स सेलेक्ट करो, 2 फेसेस, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिलेक्ट में जाके इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स मेरे पास ऑप्शन मिलेगा इन्वर्स, ठीक है। राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल कर दिया मैंने, आर्नोल्ड पे गया, आर्नोल्ड में जाने के बाद यहाँ पे है AI स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। एंड अगर आपको यहाँ पे करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मुझे यहाँ पे क्रोम बनाना है, क्रोम कॉपर जो भी आपको मेटल चाहिए, आप यहाँ पे गोल्ड जो भी कुछ आप चाहिए आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मैंने क्रोम को लिया, रिप्लेस 75% मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फॉर ए टाइमिंग अगर मैं यहाँ पे एक बार रेंडर करके देखूँ भाई मेरे पास रेंडर में कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूंगा। अभी मैंने यहाँ पे लाइट का सोर्स बना देना है, ठीक है। लाइट का सोर्स मैंने यहाँ पे कर दिया, लेफ्ट व्यू में गए, देखो यहाँ पे तो और सा चीज़ें, फ्रंट व्यू में गए, ठीक है। यहाँ पे आप समझना है क्या, जैसे लाइट का सोर्स है, इस सोर्स को मुझे ऐसे में मैनेज करना पड़ेगा ताकि सोर्स थोड़ा सा बेटर दिखे। जब तक सोर्स नहीं होगा तब तक आपको चीज़ें नहीं आएंगी। टॉप व्यू पे जाओ, 4 प्रेस करो, मैंने यहाँ पे क्या देखो, ये मेरे लाइट का पार्ट यहाँ पे, फ्रंट पे गए, देख रहे हैं,
अभी यहाँ से आप देखोगे, देखो ये पार्ट में ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन मैं अगर देखूँ यहाँ पे सिंपल सा पार्ट प्रोस्पेक्टिव में क्या है 4 और 5, यहाँ पे आपका जो एक पार्ट मुझे नज़र आ रहा है वो लाइक यहाँ पे जा रहा है, देन हम लोगों को यहाँ से ऐसे मैनेज करना है और ये मैनेज कर देना भाई यहाँ पे दिखे, ताकि एक पार्ट में यहाँ पे दिखा सकूँ। ठीक है, गॉट इट। थोड़ा सा मैं साइज़ थोड़ा सा मैं मैनेज करके दे रहा हूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बड़ा कर रखा है यहाँ पे ये कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑब्जेक्ट मोड, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड वर्ल्ड ऑब्जेक्ट मोड पे देखो, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मोड दिख रहा है, यहाँ पे आपने किया रोटेशन दे दो आप यहाँ पे ताकि सीधे आ सके W। ठीक है, ये पार्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, लाइट को भी पकड़ लिया, लाइट मेरे पास यहाँ पे, लाइट को भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैंने सेट कर दिया भाई, इसको मैंने यहाँ पे दिया, गॉट इट। अभी आपका लाइट एंड सोर्स ये आपको दोनों को समझना पड़ेगा भाई कैसा है और किस टाइप का पार्ट है यहाँ पे, गॉट इट। यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया। अभी आप इन दोनों को सिलेक्ट कर दो, किसको, लाइट को एंड देन मॉडल को। ठीक है, कंट्रोल G कर दिया, ग्रुप कर दिया, मॉडिफाई टू सेंटर पाइवट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और देन अगर आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना चाहो, देख रहे हैं यहाँ पे, देखो कंट्रोल शिफ्ट एंड H, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड लोकल, दिख रहे हैं। अब ये पार्ट आप यहाँ से इसका टच में दे सकते हो। ठीक है, और फिर कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसको अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ, देखो दिख रहा है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना चाह रहा हूँ तो मैं बस यहाँ पे प्लेसमेंट मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, यहाँ पे ये काइंड ऑफ ऐसे और ये ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। अगर आपका मॉडल का प्लेसमेंट सही नहीं है तो आप ये प्रॉब्लम फेस करोगे क्या, तो आपको ये थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा। तो प्लेसमेंट आपको देखो थोड़ा सा टिल्टेड है, हाँ पर्सपेक्टिव में आपने चीज़ों को मैनेज किया, ठीक है, लेकिन व्हाट आई वांट कि मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा इस पर आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सा बैलेंस कर लेना। ठीक है, ये काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर रेंडर करते हैं तो रेंडर करने पे मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे आ रही हैं, अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये एक पार्ट नज़र आया। अभी देखो ये तो पार्ट नज़र आ रहा है, इसमें नहीं आया। अभी भाई इसमें क्या नाराज़गी होगी, देखो यहाँ पे ये कहीं अंदर तो नहीं घुसा पड़ा है। ठीक है, तो ये भी समझना है, क्या छोटी छोटी चीज़ें होंगी जिसको आपको पकड़ना पड़ेगा। और मैंने कहा भाई एक काम को नीचे आ जाओ, आया अंदर। ठीक है, तो ये पार्ट आपको समझ के चलना है कि भाई अगर आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो तो कैसे काम कर सकते हो, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अब देखो एक प्रोफेशनल जो आपका कैसा लाइट होता है, जैसे इंटी लाइटिंग होती है, वो आप यहाँ पे देख पाओगे। अभी मुझे देखो यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है, इस पर बस मॉडल पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। अभी मुझे क्या चाहिए भाई, ये तो मैंने कर दिल के मैं चाहूँ मेरे पास जो डार्कनेस है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, मैंने किया कंट्रोल D डुप्लीकेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइट लिया। अभी लाइट लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एट्रीब्यूट में गए, डेस्क को मैंने कर दिया क्वाड। ठीक है, चेंज कर सकता हूँ। ओके, मुझे चाहिए भाई, मुझे एक ऐसा पार्ट भेजिए जहाँ पे मैं चीज़ों को दे सकता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ पे लिया, मैंने थोड़ा सा रोटेशन में दिया, मैं यहाँ से नीचे की तरफ से भी लाइटिंग दे रहा हूँ। लाइट दिखने वाला नहीं है, ठीक है, गॉट इट। लाइट दिखने वाला नहीं है, लाइट रेंडेबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मैं चीज़ों को दे रहा हूँ भाई मेरे पास यहाँ पे ऐसा कुछ हो, या मैंने यहाँ पे इसको ऐसा रोटेशन भी दे दिया जो फुल लाइट जैसा भी अगर मैं कुछ दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, गॉट इट। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ें कैसे मिलने वाली है, लाइक दिस। नीचे से भी आपको थोड़ा सा फिल इम्पैक्ट मिलेगा। ठीक है, अभी लग रहा है नीचे भी कुछ लाइट लगी है। हर चीज़ दिखाने की जरूरत नहीं होती है, हम लोगों ने तो उसे क्वालिटी कम करके ताकि आपको आइडिया मिले भाई यहाँ से लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये आपको एक इंटीरियर लाइटिंग के पार्ट में भी आपका आ जाएगा। इंटीरियर लाइटिंग में अगर आप कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो आप यहाँ पे। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे सीन को लेके आते हो, मैंने कहा भाई मेरे पास जो मॉडल है यहाँ तक यहाँ आ रहा है। अभी बाहर में अगर देखो, बाहर में HDR का इम्पैक्ट अच्छा आता है, लेकिन क्या जैसे हम लोग करेक्टर लाइटिंग की बात करते हैं, करेक्टर लाइटिंग में क्या होता है, करेक्टर लाइटिंग के अंदर मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखाऊँ। जैसे दिख रहा है यहाँ पे डोम है, डोम का हम लोगों ने इंटेंसिटी बढ़ाया तो नहीं, देखो डोम का पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी डोम के अंदर अगर मैं दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे है भाई, ये मेरे पास HDR है, HDR मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ओके, और इसी के अंदर जैसे मैं चीज़ों को अगर मैं देखूँ, कलर बैलेंस है, कई ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्या इग्नोर कलर स्पेस, देन ठीक है, ये पार्ट में दे रहा हूँ। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, देखो यहाँ से मेरे पास बाहर का इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है, लेकिन अगर बाहर का इम्पैक्ट मेरे पास अच्छा आ रहा है तो मैं यहाँ पे फिल के लिए कुछ और मैं दे सकता हूँ। मेरे पास देखो यहाँ पे डार्कनेस है, डार्कनेस के लिए अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ यहाँ पे आ रहा है ना, सब कुछ अगर यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या क्रिएट देन लाइट, लाइट में जाकर अगर मैं डायरेक्शन लाइट दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम आ जाएगा। ठीक है, इसके सिवाय जैसे अगर मैं डायरेक्शन लाइट मैंने दिया यहाँ पे, ठीक है, और फॉर स्केल, ठीक है, याद रखना इसका शैडो नहीं देना था, मैं मेक श्योर इसका शैडो नहीं देना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिल लाइट के लिए दे रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने किया, लास्ट रेंडर पे गए, यहाँ पे मैंने कर दिया सेव।
ठीक है, ये मेरे पास कैप्चर है। देन यहाँ पे मैं कहूँ ठीक है स्नैपशॉट, यहाँ से मैं अगर इस चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा, यहाँ पे मैक्सिमाइज़ कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो ये सेव का ऑप्शन था मेरे पास, यहाँ पे छिपा हुआ था। अब देखो अब यहाँ पे एक लाइट दिया। अभी इस लाइट के देने का एक बेनिफिट क्या हुआ, देखो यहाँ पे मैं अगर सेव करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, इस लाइट को मैंने लगाया और मैंने इसे ऑफ कर दिया यहाँ पे। अभी देखो ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको पता चलेगा। गॉट इट। फिल एरिया जो आपको दिखे, फिल एरिया देखो, आप यहाँ पे आपको फिल लाइट देना पड़ेगा। फिल लाइट के बिना आपका यहाँ पे काम नहीं चलेगा। तो अभी आपने यहाँ पे क्या किया, इस लाइट को लिया, इस लाइट में से स्पेकुलर आपको ऑफ करना पड़ेगा। ये आप अगर आप ऑफ नहीं कर रहे हो तो दिक्कत है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे काम किया, क्योंकि स्पेकुलर मेरे पास बाहर सन एक ही है, तो अब यहाँ से मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या, इसका मैंने जो मैंने लाइट लिया दिस वन, स्पेकुलर मैंने ऑफ कर दिया, डिफ्यूज़ में मेरे पास यहाँ पे काम करेगा, तो लाइट का इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसके सिवाय अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ना ये रोटेशन पे मैंने दिया, ऐसे सीधे भी करके देता हूँ, तो दोनों में काम करने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो डार्कनेस मेरे पास ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। ओके, गॉट इट। ओके गाइस, सबसे पहला काम देखो, यहाँ पे टेक्सचर नहीं आया था, तो सबसे पहला काम सबको मैं एक बार थोड़ा सा प्रोजेक्ट बता देता हूँ गाइस। अगर आप लोग कोई भी काम करते हो, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा बहुत कम सुनते हैं, ठीक है, सोर्स इमेजेस में सारे टेक्सचर होने चाहिए। आपको सोर्स इमेज में सारे टेक्सचर हो, ठीक है, सीन के अंदर आपकी फाइल होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने आप आपको एक टेक्सचर आपको कॉल करना है, बाकी में आपको रिलोड करा देना। जैसे मैंने यहाँ पे अभी टेक्सचर नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मटेरियल एट्रीब्यूट में गए, यहाँ से एक बार मैंने कॉल करवाया एंड देन रिलोडेड, तो उसका अब सब ऑटोमेटिक रिलोड हो जाएगा एक ही बार में। अभी देखो जैसे आपने पहले देखा था, पहले में आपका टेक्सचर नहीं आ रहा था, अभी यहाँ पे सब में टेक्सचर आना स्टार्ट हो गया है। तो आप इस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, बैलेंस करके दिखा सकते हो भाई आपका सेव्स कैसा है। देखो यहाँ पे हमने दिया, जैसे मैं अभी 3 पॉइंट लाइटिंग के बारे में भी आपको डिस्कस कर रहा था। जैसे देखो यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा है, इधर डार्क आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई मेरे पास एक लाइट था, जो डायरेक्शन लाइट है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं जैसे अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको फिल में मैंने 1.6 कर दिया, और दिन का टाइम है जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो येलो, प्योर येलो नहीं, यहाँ से सैचुरेशन में जाके लेना आप कलर। ठीक है, अब तो ऐसे दोगे तो थोड़ा सा इससे कनेक्ट हो जाएगा कि भाई अगर आप चीज़ों को मैनेज करो तो आपको यहाँ पे चीज़ें बेटर आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सिंपल सा पार्ट आपको नज़र आ रहा है, और फिर एक फाइनल आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा पार्ट आपको अगर नज़र आ रहा है, इसमें थोड़ा सा नॉइज़ है, मैंने सेटिंग बहुत लो कर रखी है। ठीक है, सेटिंग में अगर आपको दिखाऊँ, आर्नोल्ड में जाके देखो, यहाँ पे सब मैंने 2-2 कर रखा है। अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो 3 या 4, बाई डिफ़ॉल्ट 3 होता है, 5 करके रखोगे थोड़ा सा क्वालिटी रेंट रहेगा। ये 3 स्पेकुलर 3, और ये बाकी इन सब चीज़ की नीड नहीं है। ठीक है, अगर आप इतना भी करते हो तो आपका काम हो जाएगा। इसके अंदर आउटपुट डिनॉइज़, ये एक बार चेक कर लेना। अगर आपका ग्राफिक कार्ड अच्छा खासा है तो आप इसे अनेबल कर सकते हो, यहाँ देखो। ठीक है, तो ये आपका अनेबल करने के बाद आर्नोल्ड में ये रेंडर अच्छा आता है, तो आप आर्नोल्ड के लिए आप चीज़ों को थोड़ा सा देखोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्वालिटी आउटपुट आपको देखेगा। और जितना अगर लगे नॉइज़ कहीं कम भी होगा, नॉइज़ अगर कहीं नहीं आ रहा हो या कहीं आ रहा हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, अगर कहीं आता है तो उसको हम लोग सैम्पल्स को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। मटेरियल के अंदर भी सैम्पल मिलेंगे, बाकी जगह भी आपको सैम्पल मिलेगा। देन अगर आप देखो यहाँ पे रेंडर आउटपुट, तो आपको मेरे ख्याल से नॉइज़ कम देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टाइम लगेगा क्योंकि आर्नोल्ड रेंडर है। ठीक है, इस ये फुल एंड फाइनल एक आपका आउटपुट आ गया, और इस चीज़ को आप ऐसे करके सेव कर सकते हो और रेंडर निकाल सकते हो। रेंडर सीक्वेंस का प्रोसेस मैंने भी बता रखा है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, आर्नोल्ड का रेंडर आपको अगर निकालना हो तो जैसे यहाँ पे रेंडर आते हैं ना, रेंडरिंग किधर है भाई, रेंडरिंग। ठीक है, रेंडर के 2 टाइप होते हैं, एक बार ऐड ऑन कर देता हूँ। आर्नोल्ड का रेंडर ये निकलता है, इस पे जाकर मत निकाला, ये माया का निकलता है, ये आर्नोल्ड का रेंडर निकलता है। तो ऐसे आप सीक्वेंस निकाल के आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू। ये आपका आउटपुट है।